तो आपको तो तकलीफ है, लेकिन अभी आपके इस तरीके का जो धरना आप लोग कर रहे हो, पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन रोक रहे हो, इसमें क्या दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होगा? मैंने कहा कि बच्चे डेफिनेटली इमरजेंसी केस में आप लोग को नहीं रोकेंगे, आप वो करिए, लेकिन वो चक्कर गाँव में फंसी पड़ी हुई है, वहाँ तक सड़क जाम पड़ा हुआ है। तो ऐसे और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेडिकल केस ही हो, किसी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम हो वो रुक रहा होगा इस सब की वजह से। इस बारे में मैं 2 महीने से जब रोड में बैठे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चे क्यों बैठे हैं। Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर आए हैं डिब्रेट कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनके जो आए दिन जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं उन्हीं को कवर करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए, और साथ में हम बताएंगे कि आज फिर बच्चों ने किस वजह से स्ट्राइक पर धरने पर बैठे हैं। वजह तो आप सबको पता ही है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आज की वजह क्या। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम बीच सड़क पर हैं, पिलार हॉस्पिटल, डेयरी फार्म में जो पिलार हॉस्पिटल है उसी के सामने बच्चे लोगों ने पूरे सड़क को दोनों तरफ से रोक दिया है, और ये अपनी करीब ये रोक के 2-2.5 घंटे हो चुके हैं और बच्चों का यहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं है। चलिए हम जानेंगे कि आखिर बच्चे आज के इस धरने को लेकर क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम फिर से जो स्टूडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो शुरुआत से उनको लीड कर रहे हैं, सागर बीटेक के जो स्टूडेंट है सागर, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये धरना है जो डेयरी फार्म जंक्शन के पास में इन्होंने दोनों तरफ सड़क की आवाजाही रोक दी है, इसका क्या कारण है। हेलो सागर। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. हेलो, ये इसका कारण नहीं है कि हम 2 महीने से लगभग, आप तो कवर कर रहे हैं शुरू से, आपको तो पता ही होगा कि हम कितने दिन से बैठे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना कॉलेज को कोई फ़र्क पड़ रहा है। कॉलेज 2 महीने से बंद है, ना वहाँ से कुछ हो रहा है ना यहाँ से कुछ हो रहा है। कोर्ट में अभी भी लड़ रहे हैं इन लोग, आपको पता ही होगा। वाइस चांसलर रिसेंटली अभी आके गए, जब इस वक्त बोल रहे हैं कि आपस में सब रिजॉल्व हो गया, तो कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं आपस में, और कोर्ट के आदेश पे क्यों चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें कोर्ट का जजमेंट का हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टूडेंट्स की क्या गलती है कि हम कोर्ट के जजमेंट की वेट करें और कोर्ट के हिसाब से चले। आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग जो भी सोल्यूशन लेके आते हैं, हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होना। और आज यहाँ बैठने का कारण नहीं है कि वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम यहाँ बैठ गए। सागर, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपको पिछले बार जो वादे किए गए थे, जिसकी वजह से आप लोग धरना करना बंद किए थे करीब हफ्ता 10 दिन, तो क्या वो वादे पूरे नहीं हुए? देखिए, वो हमारा सबसे बड़ा गलती था। एक्चुअली मिनिस्टर आने वाला था, या एनवायरनमेंट को सही रखना था। हमारे साथ में ज़्यादातर स्कैम ही हुआ, हमें जूते वादे दिए गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम ये बोलेंगे कि जब तक हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिल जाता या प्रॉपर एश्योरेंस, प्रॉपर सोल्यूशन दिख नहीं जाता, हम यहाँ से उठेंगे। सागर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई सरकारी मुलाजिम रिटर्न परमिशन नहीं दे सकता है। आपको अगर मिल सकता है तो प्रेस रिलीज मिल सकता है, प्रेस नोटिस मिल सकता है, मगर कोई बड़े से बड़ा अफसर भी आपको लिख के ऐसे दावे नहीं कर सकता। सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? कोर्ट केस वापस लो, 17 कंडीशंस को मानो, खत्म बात। 17 कोर्ट केस वापस देगा तो वो तो वापस लिया बोल के कब पेपर वर्क तो होगा ना, तो पेपर वर्क हो जाएगा, तो एक भी एक एश्योरेंस है। प्लस 17 कंडीशंस को मानेंगे तो एक एफिडेविट लिख के देंगे सबसे पहले कि हमें इसे पूरा करना है और हम इसको इतने टाइम में पूरा करेंगे। वो भी एक एश्योरेंस हो गया। और क्या सोल्यूशन चाहिए हम बच्चे को, और क्या चाहिए? और कल से हम कॉलेज में बैठना चाहते हैं, ऐसा रोड में बैठना नहीं चाहते। हमारा भी मकसद ये नहीं है कि हम रोड में बैठ के सबको तकलीफ दें। मैं उसी बात पे आने वाला था। आप तो बीमार हो,
आप अपने इलाज के लिए 4 लोगों को और बीमार कर रहे हो। ये जो आप कर रहे हो, रास्ते के बीच में बैठे हो, तो आपको तो तकलीफ है, लेकिन अभी आपके इस तरीके का जो धरना आप लोग कर रहे हो, पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन रोक रहे हो, इसमें क्या दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होगा? देखिए यहाँ का अंडमान का पब्लिक सबको पता है कि आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है। ये पूरे आइलैंड का ही प्रॉब्लम है, कल को उनके बच्चे भी पढ़ेंगे यहाँ से। आपको पता होगा रिसेंटली डीम्ड यूनिवर्सिटी आने की बात चल रही है। ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसको कवर करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ लेके जाया जा रहा है। तो ज़्यादातर मिसलीड किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि क्या करने से सही होगा, क्योंकि पौंडीचेरी जो बोर्ड है सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए बना। और मैं बता दूं, आज आप जैसे बोले मैं बीमार हूँ, सबको बीमार कर रहे, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारे साथ में जुड़ के सॉल्यूशन को फटाफट से सॉल्व करे, प्रॉब्लम को फटाफट से सॉल्व करे। सागर, जब आपने सुबह मुझे इस धरने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, तो मुझे उसके तुरंत बाद एक और कॉल आया और उस महिला ने मुझसे कहा कि अगर यामीन आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कुछ करो, मेरा मेडिकल इशू है। काफ़ी रो के मुझे कह रही थी कि रोड क्लियर करो, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। मैंने कहा कि बच्चे डेफिनेटली इमरजेंसी केस में आप लोग को नहीं रोकेंगे, आप वो करिए। लेकिन वो चक्कर गाँव में फंसी पड़ी हुई है, वहाँ तक सड़क जाम पड़ा हुआ है। तो ऐसे और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेडिकल केस ही हो, किसी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, वो रुक रहा होगा ये सब की वजह से। इस बारे में देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज के दिन में मेडिकल से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। मेडिकल कंडीशंस को हम लोग प्रॉपरली छोड़ते हैं। अभी लगभग सुबह से जब तक हम यहाँ बैठे हैं, 4 एम्बुलेंस यहाँ से पार हो चुका है और हम छोड़ते हैं। और एम्बुलेंस को हमारा रोकना मकसद नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक को तकलीफ़ देना है कि वो समझे हमारा तकलीफ़। हम भी तकलीफ़ में 2 महीने से जब रोड में बैठे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चे क्यों बैठे हैं। हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन समझे हमारा तकलीफ़ को, आगे जाके हम क्या तकलीफ फेस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी समझे, यहाँ के पब्लिक भी समझे, हमारे साथ में पब्लिक आके जुड़े और ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, हम यही चाहते हैं। थैंक यू। आपने सुना होगा बैक टू ज़ीरो। सब कुछ होने के बाद में घूम फिर कर आखिर हम वहीं शून्य पे आके खड़े हो गए। यही दिख रहा है पीछे। लगभग 1.5 महीने से 16 अगस्त से जो ये धरना प्रदर्शन बच्चों का शुरू हुआ है अपनी मांगों को लेकर, कई बार बीच बीच में लगा कि इनकी जो समस्याएं हैं वो सुलझ गई हैं, लेकिन फिर देखा जाए तो वहीं पे बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और फिर वही सड़क जाम करना, सेक्रेटरीट ऑफिस में जाके धरना करना। और आज फिर 1 हफ्ता 10 दिन पहले इनको एश्योरेंस दिया गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, एफिलिएशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सब बच्चों ने भी इन बातों को माना और उन्होंने धरना अपना वापस लिया। मगर आज फिर दोबारा यहाँ पे आके उन्होंने ये साबित किया दैट इट्स ऑल बैक टू ज़ीरो। आज सुबह की एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पे जब ये बच्चे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए जमा हो रहे थे, यहाँ पे बैठने की वो तैयारी कर रहे थे, तभी प्रिंस नाम के इस स्टूडेंट को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका पाँव फ्रैक्चर हुआ है। एक कार यहाँ से जब घुमा रहा था उसी वक्त इस बच्चे का पैर कार के नीचे आ गया और उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया गया और उन्हें ये फ्रैक्चर हुआ है। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। हेलो प्रिंस। सर, जैसा कि आपने बोला ना, घुमा नहीं रहा था वो घुमा नहीं रहा था, वो आया स्पीड में भगा के आया। ओके। आके हम लोग सब मिलकर रोके उसको। तो रिवर्स जाओ बोला, तो नहीं, वो बोलता नहीं हम यहीं से जाएगा बोल के वो बहुत बोला। हम लोग बोला नहीं, यहाँ से जाने नहीं होगा, आप रिवर्स ही जाओ। तो रिवर्स जाओ बोला तो ये क्या करा, सामने गाड़ी सामने करके टांग में चढ़ा दिया। वो टाइम में हल्का सा मेरा शू में ही चढ़ा था। उसके बाद बोला भैया मेरे टांग में चढ़ा है, पीछे करो बोला। पीछे कर नहीं, वो टाइम मेरे शू का कोना में चढ़ा था। बोला भैया टांग में है, पीछे करो बोला। पीछे करो बोला तो फिर आगे करा, पता नहीं क्यों करा वो सब हमको नहीं पता। आगे करा, आगे करके वो पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया, टांग में टायर टांग में उसी में रख के पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया। उसके बाद फिर हमको एम्बुलेंस बुला के मेडिकल लेके गए, वहाँ गया तो पता चला कि डिसलोकेट हुआ है। तो ज़्यादा सीरियस नहीं, जस्ट डिसलोकेट हुआ है, चलो ठीक हो जाएगा। हम जस्ट डिसलोकेट बोल के क्या फायदा, पेन तो देते। डेफिनेटली मैं टोटली आपसे वो रखता हूँ, बहुत दुखद बात है, लेकिन शुक्र करिए कि ज़्यादा कुछ वो नहीं है, डिसलोकेट हुआ है, कुछ दिन के आराम से वो ठीक भी हो जाएगा, आप आराम करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए इन बच्चों की मजबूरी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस बच्चे ने हॉस्पिटल से जाके अपने घर में आराम करना या हॉस्पिटल में एडमिट रहना मुनासिब ना समझकर अपनी मांग को लेकर यहाँ पे आके दोबारा से फिर इस धरना प्रदर्शन में बीच रास्ते में कड़ी धूप में बैठ गया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि इन बच्चों की कितनी बड़ी मजबूरी है अपने भविष्य को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर। क्या इसका कोई हल निकलेगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम उसका इंतज़ार करेंगे और आप लोगों को बराबर अपडेट करेंगे। हम पे एक्शन हो सकता है।
प्लानिंग चल रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बुलाइए, अपने दोस्त पड़ोसी सबको बुलाइए, और जो साइड में बैठे हुए हैं छाओ यार, यहाँ पे आके बैठ जाओ। बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी बुलाइए। तो जैसा आप सुन रहे हो, पीछे दीवार में बच्चे मदद मांग रहे हैं। बच्चों को डर लग रहा है कि शायद उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा, तो वे अपने एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को बुलाए। दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से मदद मांग रहे हैं कि वो भी उनके साथ में आए। जब मैंने सागर से ये पूछा कि क्या ये सही बात है कि आप लोगों को अगर तकलीफ़ हो रहा है तो आप आम पब्लिक को भी परेशान कर रहे हो, तो सागर ने साफ लफ्ज़ों में हमें ये कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। एक रास्ते के एक सिरे से गए, अपनी मांगों को लेकर सही जगह डिपार्टमेंट पे गए, अपनी मांगों को लेकर सेक्रेटरीट के पास गए। जब नहीं सुना, मजबूर होकर अब वो चाह रहे हैं कि पब्लिक भी उनका साथ दे। इसलिए वो पब्लिक को अपनी मजबूरी बताने के लिए, अपने भविष्य की चिंता दिखाने के लिए वो लोग आज सड़क पर बैठे हैं और चाह रहे हैं कि हर कोई उनके साथ जुड़े और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, सब उनका साथ दे। चलिए आगे हम देखेंगे कि ये क्या मोड़ लेती है, इनका क्या निर्णय लेता है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।